कृपया इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। मैंने पहले उस मजेदार बातचीत का जिक्र किया था जो एक मरीज और उसके डॉक्टर के बीच हुई थी। कई एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर ने उसे दिखाया कि उसे बड़ी सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ेगी। उस आदमी ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वह सिर्फ एक्सरे को थोड़ा ठीक कर देंगे। खैर, मैं आपको बता दूं, एक अच्छा डॉक्टर कभी भी किसी एक्सरे को ठीक नहीं करेगा। वह समस्या की जड़ और दर्द के कारण तक पहुंचेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा डॉक्टर करता है। पॉल कुरिन्थुस की कलीसिया की जांच कर रहे हैं और वह कुछ बहुत गहरी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। अब लक्षण हैं ईर्ष्या, बहसें और विभाजन, लेकिन असली जड़ की समस्या घमंड है। साफ कहें तो इस कलीसिया को लगता है कि वह मंजिल तक पहुंच गई है। पॉल जानते हैं कि यह भटक रही है। अब जैसे ही हम फिर से 1 कुरिन्थियों में लौटते हैं, पॉल पूरा एक अध्याय यानी अध्याय 4 इस बात पर लगाएंगे कि प्रेरित होने का क्या अर्थ है, इस पर उनकी सोच को बदलने के लिए। पॉल यहां लिखते हैं, जब वह अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं, पहली आयत में, लोग हमें इस रूप में देखें, मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी के रूप में। यहां पॉल सेवक के लिए सामान्य शब्द का उपयोग नहीं करते, बल्कि एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो मूल रूप से एक गैली जहाज के नीचे डेक पर चप्पू चलाने वाले दास के लिए प्रयुक्त होता था, और वह सबसे बुरी स्थिति मानी जाती थी। यह बहुत ही कठिन काम था, हालात भी बेहद खराब थे। बाद में यह शब्द आम तौर पर नीच सेवा यानी सबसे निम्न स्तर की सेवा के लिए इस्तेमाल होने लगा। अब यहां भंडारी के लिए जो शब्द है वह किसी और की संपत्ति के प्रशासक के लिए इस्तेमाल होता था। वे मालिक के प्रति जवाबदेह होते थे कि उन्होंने उसकी संपत्ति का प्रबंधन कैसे किया। आज के पादरी और कलीसिया के नेता यदि इसे याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि यही एक वास्तविक नौकरी का विवरण है। हम ऐसे सेवक हैं जो अक्सर कठिन और अनदेखी जगहों पर काम करते हैं। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि स्थानीय कलीसिया की नाव आगे बढ़ती रहे। आप एक ऐसी संपत्ति का भी प्रबंधन कर रहे हैं जो आपकी नहीं है। छुड़ाए गए लोग कलीसिया के नेताओं के नहीं होते, वे मसीह के हैं। अब सेवा के उद्देश्य को उजागर करने के लिए पौलुस यहां दूसरे पद में लिखते हैं, भंडारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वास योग्य पाए जाएं। क्या आप आज एक कलीसिया के नेता के रूप में सही तरीके से मूल्यांकन किया जाना पसंद नहीं करेंगे? क्या आप अपनी सेवकाई के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं? तो सेवक भंडारी को परमेश्वर की स्वीकृति वाक्पटुता, प्रभावशाली होने या श्रोताओं की संख्या के कारण नहीं मिलती, बल्कि विश्वास योग्यता के कारण मिलती है। आप बस मसीह के सुसमाचार और उसकी महिमा के लिए लगातार खेते रहें। अब पौलुस इसे व्यक्तिगत रूप से तीसरे पद में लागू करते हैं। यह मेरे लिए बहुत छोटी बात है कि तुम या कोई भी मानव न्यायालय मेरा न्याय करे। वास्तव में मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। अब यहां उनका मतलब यह है कि उन्हें पता है कि कुरिन्थियों ने उनकी सेवकाई का न्याय करना शुरू कर दिया है। इस कलीसिया में बहुत से लोग पौलुस की सेवकाई स्वीकार नहीं करते थे और सोचते थे कि वह अपने काम में असफल हो रहा है। लेकिन पौलुस यहां कहते हैं कि वह उनकी राय या मूल्यांकन को लेकर चिंतित नहीं है। आखिरकार वह प्रभु के प्रति उत्तरदायी है, और वह यहां 5वें पद में उन्हें चेतावनी भी देते हैं, समय से पहले, प्रभु के आने से पहले न्याय मत करो। देखिए, एक दिन प्रभु अपने सेवकों की सच्ची निष्ठा का मूल्यांकन करेंगे, और उस समय केवल परमेश्वर की राय ही मायने रखेगी। खैर, पौलुस यहां 6ठे पद में एक और चेतावनी जोड़ते हैं कि एक के पक्ष में दूसरे के विरुद्ध घमंड न करें।
यहाँ घमंड के लिए जो मूल शब्द अनुवादित किया गया है उसका अर्थ है गुब्बारे की तरह फूल जाना। ये विश्वासियों अपने अहंकारी घमंड में ऐसे फूल रहे हैं जैसे ठीक वैसे ही जैसे गर्म हवा के गुब्बारे, और उनका घमंड उनके ईर्ष्यालु झगड़ों, मूर्खतापूर्ण तर्कों, यहां तक कि पौलुस और अपोल्लोस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में भी प्रकट हो रहा है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक घमंडी मसीही एक दुखद विरोधाभास है। आप उस चीज पर घमंड नहीं कर सकते जो आपने न कमाई है न जिसके आप हकदार हैं। उसमें वह सेवा भी शामिल है जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है। आपके पास वह सब कुछ है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक युवा प्रचारक ने एक वृद्ध पादरी से एक बार कहा, कृपया प्रार्थना करें कि मैं विनम्र बना रहूं। वृद्ध पादरी ने उत्तर दिया, अरे तुम्हारे पास घमंड करने के लिए है ही क्या। यह तो काफी अच्छा जवाब था। पौलुस यहां 7वें पद में इसी बात को इस तरह कहता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिला। प्रियजनों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। अब यहां 8वें पद में पौलुस एक तरह से पवित्र व्यंग्य के साथ लिखते हैं। वह प्रभावी रूप से कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। अब सुनिए वह आगे क्या लिखते हैं, तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है, पहले से ही तुम धनवान हो गए हो, हमारे बिना ही तुम राजा बन गए हो, और काश कि तुम सचमुच राज्य करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ राज्य कर पाते। क्या जबरदस्त व्यंग्य है। दूसरे शब्दों में, तुम सोचते हो कि तुम पहले ही मंजिल पर पहुंच चुके हो, तुम पहले से ही सिंहासन पर बैठे हो, तुम सोचते तुम सबसे बेहतर, हम प्रेरितों से भी। तुम तो बस गर्म हवा के गुब्बारों की तरह हो, तुम अपनी ही नजरों में ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हो। खैर, एक लेखक ने लिखा है, पौलुस उनके इन गर्म हवा के गुब्बारों में तीर चलाने वाला है। वह उनके फूले अहंकार को चुभन देगा। वह उन गुब्बारों को जमीन पर वापस लाएगा जहां उन्हें होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए पौलुस प्रेरित की सेवकाई को यथार्थवादी शब्दों में वर्णित करता है। पौलुस यहां आगे लिखते हुए थोड़े पवित्र व्यंग्य के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले पद में, टन हम मसीह के कारण मूर्ख हैं लेकिन तुम बुद्धिमान हो। देखिए, कुरिन्थियों की यह राय है उनमें से कई की कि प्रेरित कमजोर हैं और वे खुद मजबूत हैं। कुरिन्थी खुद को खास समझते हैं। प्रेरित, आप जानते हैं, आखिरकार इतने जरूरी नहीं हैं। वास्तव में पौलुस यहां पद 9 में लिखते हैं कि उनकी यह राय थी कि प्रेरित ऐसे हैं जैसे मृत्यु की सजा पाए हुए लोग, क्योंकि हम संसार के लिए तमाशा बन गए हैं। क्या आप प्रेरित बनना चाहते हैं? तो क्या आप तमाशा बनना चाहते हैं? अब वह एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे वे रोमन साम्राज्य में तुरंत समझ जाते। हम जानते हैं कि रोम का कोलोसियम नागरिकों से भरा रहता था जो ग्लैडिएटर खेल देखने उत्सुक रहते थे। कैदियों को शेरों से लड़ने अखाड़े में फेंक दिया जाता था। पौलुस तमाशा इस्तेमाल करते हैं, थिएटर शब्द देता है। दुनिया इस जीवन और मृत्यु के नाटक को अखाड़े की रेत पर होते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुई है। ये कैदी जो अखाड़े में फेंके गए वे लगभग मरे हुए ही माने जाते थे। तो पौलुस कुरिन्थियों से कह रहे हैं, क्या आप सच में आप जानते हैं प्रेरितों की संगति में रहना चाहते हैं? क्या आप प्रेरितों से बेहतर हैं? तो बस जान लीजिए कि इसका भविष्य में आपके लिए क्या अर्थ हो सकता है। वास्तव में पौलुस यहां अगले पद में प्रेरितों की पीड़ा का वर्णन करना जारी रखते हैं। 11, अब तक हम भूखे और प्यासे रहते हैं, हम बुरी तरह कपड़े पहने रहते हैं, मार खाते हैं और बेघर हैं। हम अपने ही हाथों से मेहनत करते हैं। जब हमें गाली दी जाती है तो हम आशीर्वाद देते हैं। जब हमें सताया जाता है तो हम सहन करते हैं। जब हमारी निंदा की जाती है तो हम विनती करते हैं। यहां पौलुस कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं और न ही वे अपनी बलिदानी जीवन शैली का प्रचार कर रहे हैं। वह तो बस कुरिन्थियों के घमंडी रवैये की तुलना एक प्रेरित के आत्मत्यागी जीवन से कर रहे हैं।
अब इसके साथ ही पौलुस उनसे एक काफी कोमल अपील करने की ओर मुड़ते हैं। वे 14वीं आयत में लिखते हैं, मैं ये बातें तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिखता, बल्कि तुम्हें अपने प्रिय बच्चों के रूप में समझाने के लिए लिखता हूं। वे 15वीं आयत में आगे जोड़ते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। जहां तक हमें पता है, प्रेरित पौलुस के कभी कोई शारीरिक संतान नहीं थी। वास्तव में यह साबित करना भी थोड़ा मुश्किल है कि पौलुस कभी किसी समय विवाहित भी थे। उनकी निश्चित रूप से आत्मिक संतानें थीं, जो उनकी सेवकाई का फल थीं। और अब वे इन आत्मिक बच्चों से जो कुरिन्थुस में हैं, काफी कोमलता से बात करते हैं। वे उनसे विनती करते हैं कि वे स्वयं को नम्र करें और यहाँ 16वीं आयत में उनके उदाहरण का अनुसरण करें। वह घमंडी नहीं हो रहे हैं, वह बस एक चिंतित माता पिता की तरह आत्मिक रूप से व्यवहार कर रहे हैं। पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि वह प्रभु की इच्छा हुई तो कुरिन्थुस आने की योजना बना रहे हैं। वह यहाँ 18वीं और 19वीं आयत में कहते हैं कि जब वह कलीसिया के घमंडी अगुवों का सामना करेंगे तो उन्हें उनके अहंकारी बोलचाल से भी निपटना पड़ेगा। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में वे छोटे लोग हैं और अपनी बातों से फूट पैदा कर रहे हैं। वे कलीसिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पौलुस उन्हें यहां 2 विकल्प देते हैं। वे उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं या अनुशासन की छड़ी का सामना कर सकते हैं। यहां अध्याय 4 की अंतिम आयत में पौलुस उनसे यह पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? अब सच कहें तो आप अपने बच्चों के साथ ये हमेशा करते हैं, है ना? आप उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक चुनाव करना है और वे या तो आज्ञा मानेंगे या फिर उन्हें कुछ सजा का सामना करना पड़ेगा। पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं और जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो क्या होगा वह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। तो इसके साथ ही हमें अगली बार तक इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। और जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।